आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक कांच के प्रिज्म के फलक AB पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है। चित्र में हरे घटक का मार्ग दिखाया गया है। तब फलक AC से निकलने वाला प्रकाश होगा किस प्रकार का होगा, ये पूछा जा रहा है। क्या वो पीला, नारंगी और लाल रंग का होगा? क्या वो बैंगनी, जामुनी तथा नीले रंग का होगा? सभी रंग वहां से अपवर्तित होंगे या सभी रंग हरे को छोड़कर सब वहां से अपवर्तित होंगे, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक प्रिज्म प्रिज्म के लिए बना हुआ कोण कितना? प्रिज्म का कोण A है। ठीक है, BC उसकी और दो अलग अलग शीर्षे हैं जिसमें AB और AC जो होते हैं वो अपवर्तक पृष्ठ होते हैं। अपवर्तक पृष्ठ AB पर श्वेत प्रकाश आपतित हो रही है। अभिलंब की दिशा अगर हम दर्शानी चाहें तो अभिलंब हमने कुछ इस तरह से दर्शा दिया। ठीक है, ये अभिलंब हमने दर्शा दिया। अब बना हुआ कोण यहाँ पर बताया जाएगा, तो बना हुआ कोण हम I के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, उसका अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन होने के बाद वो क्या होता है, चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहा था, अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। लगभग लगभग आधार के BC के समानांतर लगभग वो वहां से निकलती है। ठीक है, अब वो पूरी प्रकाश जो श्वेत प्रकाश से 7 रंगों से मिलकर बनी हुई है, यहाँ से अपवर्तित होगी या नहीं, यहाँ से अपवर्तित होगी या पुनः परावर्तित होगी, ये निर्भर करेगा क्रांतिक कोण का मान। क्रांतिक कोण का मान किसके लिए? सभी रंगों के लिए क्रांतिक कोणों का मान। ठीक, तो सभी रंगों का जो यहाँ पर क्रम होता है वो किस प्रकार का होता है? वो होता है विप की ओर। ठीक, अब इसे हम समझे कैसे? तो क्रांतिक कोणों को समझने से पहले इनके क्रम को समझ लेंगे। तरंगदैर्घ्य से किस प्रकार से निर्भर करते हैं, तो तरंगदैर्घ्य का मान ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ठीक है, तो अभी हम ये कहें कि बैंगनी रंग के लिए जो तरंगदैर्घ्य का मान होगा वो कम होगा। तरंगदैर्घ्य की बात करें, लैम्डा से प्रस्तुत कर दे रहे हैं। लाल रंग के लिए इसका मान अधिक होता है। ठीक है, तो अभी हम ये दर्शा दिए कि लाल रंग के लिए अधिक मान मतलब लैम्डा आर का जो मान होता है वो कहीं ज़्यादा अधिक होता है किसकी तुलना में? गामा वी की तुलना में, मतलब बैंगनी रंग की तुलना में। बैंगनी रंग के लिए जो लैम्डा का मान है, तरंगदैर्घ्य का मान है, सबसे कम होता है। एक रिलेट नहीं कर सकते हैं क्रांतिक कोण को, इसलिए पहले हम देखेंगे कि तरंगदैर्घ्य के साथ अपवर्तनांक के मान में किस तरह से परिवर्तन होगा। ठीक है, या अपवर्तनांक के साथ किस प्रकार से तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है। तो उसके लिए हम जानते हैं कॉचे का नियम, जिसे हम कॉचे का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये नियम क्या बताता है? ये नियम देखिए, म्यू जो है अपवर्तनांक का जो मान है वो A धन B बटे लैम्डा घात 2 C बटे लैम्डा घात 4 कुछ इस तरह से संबंधित होती है। किससे? अपवर्तनांक का मान संबंधित होता है तरंगदैर्घ्य से। इस सूत्र की सहायता से लगभग हम कह पाते हैं कि अपवर्तनांक का जो मान होगा वो व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? तरंगदैर्घ्य के। लगभग हम कह पाते हैं। ठीक है, मतलब उल्टा यहाँ पर संबंध होगा। मतलब तरंगदैर्घ्य का मान अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक का मान कम होता है, और अपवर्तनांक का मान देखिए तरंगदैर्घ्य का मान अगर कम हो तो अपवर्तनांक का मान यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, इतना हो गया। तो अपवर्तनांक की कंडीशन पर देखें हम क्या परिवर्तन होता है। बैंगनी से लाल रंग की तरफ जाएं, तरंगदैर्घ्य के मान में वृद्धि हो रही है। तरंगदैर्घ्य के मान का उल्टा क्रम अगर यहाँ पर होता है तो हम किसकी बात करें? हम अपवर्तनांक की बात करें। अपवर्तनांक का मान यहाँ पर अधिक रहेगा बैंगनी रंग के लिए। ठीक है, और लाल रंग के लिए सबसे कम रहेगा। इतना भी समझ में। अब बात कर लें क्रांतिक कोण की। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण को सी से, क्रिटिकल एंगल सी से व्यक्त करते हैं। मान होता है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/म्यू के रूप में। हम देख रहे हैं कि क्रांतिक कोण लगभग अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हमने लिख लिया C व्युत्क्रमानुपाती 1/म्यू के रूप में। अभी हम देख रहे हैं कि तरंगदैर्घ्य के संगत क्रांतिक कोण का मान भी घटता है और बढ़ता है, मतलब दोनों सही से एक टाइप का ये एक अनुपातिक रूप से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, तो अभी हम कहें इसी तरह से, अब लास्ट किसकी बात कर रहे थे? क्रांतिक कोण की हम बात कर रहे थे। क्रांतिक कोण का मान ऊपर से नीचे जाने में देखिए तरंगदैर्घ्य के संगत ही घटेगा बढ़ेगा वो। तो अभी हम देखें तो सबसे ऊपर पर बैंगनी रंग के लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो सबसे कम होता है, जबकि लाल रंग के लिए क्रांतिक कोण का मान अधिक होता है। चूंकि चित्र में जैसे हरे रंग का घटक दर्शाया गया है ये बताया जा रहा है ना, तो अभी हम देखें तो हरे रंग से ऊपर वाले, हरे रंग से ऊपर वाले जितने भी रंग यहाँ पर हैं, कौन कौन से? नीला है, आसमानी है और बैगनी है। इनके लिए भी क्रांतिक कोण का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, जिनके लिए क्रांतिक कोण का मान कम होगा वो क्रांतिक कोण का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? वो लगभग आपतन कोण के ही बराबर होता है। तो आपतन कोण के बराबर होगा क्रांतिक कोण का मान। तब यहाँ पर पूर्ण परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति किसके किसके लिए है? वी, आई, बी और लास्ट हमारे पास क्या बचा? ग्रीन, हरा। इसके लिए हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जबकि अब इससे ऊपर वाले हिस्सों को अगर हम देखें, ऊपर वाले कौन कौन से हो जाते हैं? जैसे पीला है, नारंगी और लाल है। इसके लिए
क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होता है। तो क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा है, इसका मतलब ये कि आसानी से वो उस अपवर्तक पृष्ठ को पार कर जाएगी। जैसे इस यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है ए और सी यहाँ पर अपवर्तक पृष्ठ है, जिसमें से हरे रंग, नीले रंग, आसमानी और बैंगनी वो क्या होते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाते हैं। लेकिन ये तो तीन रंग नारंगी और लाल, इनके क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा होता है और ये आसानी से, क्रांतिक कोण के मान ज़्यादा होने से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति नहीं होती है, वहाँ से हम कह सकते हैं कि पारगमन की स्थिति होती है। तो पीला, नारंगी और लाल रंग यहाँ पर जो है वो फलक एसी से निकल जाएंगे। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। ठीक है, जिसके लिए क्रांतिक कोण का मान ज़्यादा वो निकल जा रहे हैं, जिनके लिए कम है हरे रंग से, हरे रंग या हरे रंग से कम है, वो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जा रहे हैं। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।